पाकिस्तान की सेना के लिए इस समय बहुत बुरी स्थिति है। भारत की सेना का तो वैसे भी मुकाबला वो नहीं कर सकती। ऊपर से पाकिस्तान की सेना के पास सिर्फ 3-4 दिन का ही गोला बारूद है, क्योंकि वो पैसे के लिए यूक्रेन को अपना गोला बारूद बेच चुकी है। और इसीलिए माना जा रहा है कि पाकिस्तान को रात में भी भारत की तरफ से हमले का डर इस कदर सता रहा है कि झूठ फैलाने में अब पाकिस्तान जुट गया है। सभी आतंक फैलाने वालों को कहना चाहता हूं कि लड़ाई का अंत नहीं है, एक मकाम है। हर व्यक्ति को चुन चुन कर जवाब भी मिलेगा, जवाब भी लिया जाएगा। ये नरेंद्र मोदी सरकार है, किसी को बख्शा नहीं जाएगा। भारत के इन्हीं तेवरों ने पाकिस्तान की आंखों से नींद उड़ा दी है। बौखलाहट में पाकिस्तान के नेता कुछ भी बड़बड़ाए जा रहे हैं। एक तरफ पाकिस्तान गीदड़ भभकी दे रहा है, दूसरी तरफ उसके नेताओं को सोते हुए राफेल, सुखोई और मिराज के सपने आ रहे हैं। बात यहीं तक नहीं रुकती। पाकिस्तान खुली आंखों से यह भी देख लेता है कि कैसे राफेल को खदेड़ने के लिए उसके लड़ाकू विमान दौड़ पड़े। हालांकि दुनिया को बताते वक्त वो सच छिपाता है और डींगे हाँकता है। पीटीवी और रेडियो पाकिस्तान की तरफ से बताया जाता है कि एलओसी के पास भारत के 4 राफेल विमानों को पाकिस्तान ने पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। वहीं भारत ने इन दावों को मनगढ़ंत, काल्पनिक बताकर खारिज कर दिया। पाकिस्तान को इस वक्त राफेल का डर खाए जा रहा है। पूरे पाकिस्तान में इसे लेकर खूब चर्चा चल रही है कि पाकिस्तान इस कदर खौफ के साए में है कि इस बार उसे सबसे बड़ी मार मिलेगी। भारतीय वायुसेना के हमले के डर मात्र से पाकिस्तान ने पीओके जाने वाली उड़ानों को रद्द कर दिया है। पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस गिलगित, स्कर्दू और पीओके के अन्य उत्तरी क्षेत्रों से आने जाने वाली सभी उड़ानें रद्द कर दी हैं। इसके अलावा पाकिस्तान ने कराची और लाहौर के एयर स्पेस को आंशिक तौर पर बंद कर दिया। दोनों शहरों में यह पाबंदी सुबह 8 बजे से 4 बजे के बीच 31 मई तक रहेगी। जब से पाकिस्तान के सूचना मंत्री ने आधी रात को बयान देकर भारत के हमले का डर खड़ा किया है, पूरी पाकिस्तानी फौज में घबराहट कही जाती है। पाकिस्तान के लोग गूगल पर भारत की सैन्य शक्ति, राफेल की मारक क्षमता और युद्ध की संभावनाओं को सर्च कर रहे हैं। दूसरी तरफ पाकिस्तान से लगती वायु सीमा पर भारत की कड़ी नजर है। भारत ने पाकिस्तानी विमानों के ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम सिग्नल को ठप करके जैमिंग सिस्टम लगाए हैं। इससे पाकिस्तानी सेना के विमानों के सिग्नल को जैम किया जा सकेगा। पाकिस्तानी विमानों के जीपीएस, ग्लोनास और चीनी बेदू जैसे सिस्टम को भी नाकाम किया जा सकता है। भारत ने यह कदम इस वजह से उठाया ताकि वो पाकिस्तानी विमानों को भारत के खिलाफ किसी भी मिसाइल हमले से रोक सके। जब तक आतंकवाद समाप्त नहीं होगा, हमारी लड़ाई चालू रहेगी और जिन लोगों ने एक कृत्य किया है उसका उचित दंड उनको निश्चित रूप से दिया जाएगा। भारत ने 29 मई तक पाकिस्तान में रजिस्टर्ड या पाकिस्तान की तरफ से उड़ाए जा रहे किसी भी विमान के लिए अपना एयर स्पेस बंद कर दिया है। इससे पाकिस्तान के विमानों को चीन या श्रीलंका के ऊपर से लंबी उड़ान भरनी पड़ेगी। और इसलिए हम कह रहे हैं कि जो डर गया वो पाकिस्तान है, और डर पाकिस्तान सच में गया है। लेकिन डर और खौफ से भरा पाकिस्तान भी धौंस और गीदड़ भभकी देने से पीछे नहीं। रोज रोज पाकिस्तान के बड़े बड़े नेताओं में से किसी न किसी की धमकी या गीदड़ भभकी हमारे सामने आ जाती है, और ये साफ हो जाता है कि पाकिस्तान के डर का पारा अभी डाउन नहीं हुआ है। एलओसी पर पाकिस्तान का डर बोल रहा है। पहलगाम हमला और भारत का बदला, सोच सोच कर पाकिस्तान का दिल बैठ रहा है। इधर वक्त बीत रहा है, उधर एलओसी पर पाकिस्तान की गुस्ताखी बढ़ रही है और साथ ही बढ़ रही है पाकिस्तानी धौंस की रफ्तार। पाकिस्तान की हालत इस वक्त उस गरजने वाले बादल की तरह है जो बरसने के वक्त फुस हो जाते हैं। दिल में खौफ इस कदर घर कर गया है कि दिमाग ने भी काम करना बंद कर दिया है। जरा देखिए डरा सहमा पाकिस्तान कैसी अनाप शनाप हरकतें कर रहा है। पाकिस्तान ने अपने सभी एफएम स्टेशनों पर भारतीय गानों पर प्रतिबंध लगा दिया है। लाहौर और कराची के एयर स्पेस आंशिक रूप से बंद कर दिए गए हैं। 31 मई तक रोज सुबह 8 बजे से शाम 4 बजे तक एयर स्पेस बंद रहेगा। पाकिस्तान ने अपने ही लोगों की वतन वापसी पर रोक लगा दी है। अटारी बॉर्डर पर कई पाकिस्तानी नागरिक अपने घर जाने के इंतजार में फंसे हैं। डरता क्या न करता, पाकिस्तान की बदहवासी लगातार बढ़ रही है।
पाकिस्तान के आर्मी चीफ असीम मुनीर एक सेक्टर से दूसरे सेक्टर का चक्कर लगा रहे हैं। कल वो झेलम के टिल्ला फील्ड फायरिंग रेंज में गए। कहा जा रहा है कि वहां भी पाकिस्तानी सेना ने मिलिट्री ट्रेनिंग की है और उसके बाद पाकिस्तानी सेना की तरफ से वही पुरानी घिसी पिटी गीदड़ भभकी आई, लेकिन पाकिस्तानी सेना को वहां के नेता ही आईना दिखा रहे हैं। भारत की एक चेतावनी से पाकिस्तान में खलबली मची है, लेकिन अब ये साफ दिख रहा है कि एक बार फिर वहां की सरकार सेना के सामने कमजोर पड़ रही है। सेना जंग का खौफ दिखाकर सब कुछ अपने नियंत्रण में लेती दिखाई दे रही है और शहबाज सरकार की पकड़ कमजोर पड़ रही है। आज तक ब्यूरो। एक तरफ पाकिस्तान को सपने में भी भारत के हमले का डर सता रहा है, तो दूसरी तरफ पाकिस्तान में सेना पर भी अब राजनीतिक नेता प्रश्न उठाने लगे हैं, आतंकवाद को मानने लगे हैं। पहले पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ तो मान ही चुके हैं, अब विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो की जुबान से भी सच निकल ही गया। बिलावल भुट्टो ने यह मान लिया है कि उनका देश आतंकवाद और आतंकवादी गतिविधियों में शामिल रहा है। पाकिस्तान में नेताओं का आतंकवाद में हाथ मानना, कबूलना, पाकिस्तान में हवाई हमले का डर सताना, और ये डर सिर्फ भारत की वायुसेना की शक्ति को देखकर ही नहीं बल्कि भारतीय नेवी के युद्ध अभ्यास से भी सामने आ चुका है। पाकिस्तान को कराची खोने का डर है, क्योंकि 4 दिसंबर 1971 की वो तारीख आज भी पाकिस्तान को याद है जब उसने अपनी आर्थिक राजधानी कराची को खो दिया था। जलमेव यस्य बलमेव तस्य, यानी जो समुद्र पर नियंत्रण रखता है वह सर्वशक्तिमान है। भारत हिंद महासागर का रक्षक है, जिसमें वो जो चाहे कर सकता है। सवाल ये कि क्या 54 साल बाद एक बार फिर भारतीय नौसेना के आगे पाकिस्तान को घुटने टेकने पड़ेंगे। 4 दिसंबर का ये ऐतिहासिक दिन हमें आशीर्वाद देता है। हमारी भारतीय नौसेना ने विभिन्न अवसरों पर अपना पराक्रम दिखाया, चाहे वो गोवा के मुक्ति संग्राम हो या 1971 का भारत पाक युद्ध हो। क्या अरब सागर में इतिहास एक बार फिर दोहराने का वक्त आ गया? देश पहलगाम हमले के बाद पाकिस्तान के आतंकवाद के खिलाफ उबल रहा है। वहीं पाकिस्तान समंदर में भारतीय नौसेना की सक्रियता से 1971 की तरह फिर से खौफ में है, क्योंकि 4 दिसंबर 1971 की तारीख पाकिस्तान कभी नहीं भूल सकता। इसी दिन भारतीय नौसेना ने पाकिस्तान को सबक सिखाने के लिए ऑपरेशन ट्राइडेंट और ऑपरेशन पाइथन चलाया था। इस ऑपरेशन में 22 स्क्वाड्रन ने कराची हार्बर को तबाह करके 6 पाकिस्तानी वॉरशिप को डुबोकर दुनिया भर में भारतीय नौसेना की ताकत दिखा दी थी। इस ऑपरेशन को अंजाम तक पहुंचाने के लिए 2 दिसंबर 1971 को पूरा वेस्टर्न फ्लीट मुंबई से निकला। इस बेड़े में आईएनएस नेपाल, आईएनएस वीर और आईएनएस निर्घट शामिल थे। सभी पर 4-4 मिसाइलें थी। 4 दिसंबर की रात ठीक 10:40 पर आईएनएस निर्घट ने पाकिस्तान के जहाज पीएनएस खैबर पर पहली मिसाइल दागी। मिसाइल लगते ही खैबर हिल गया। उसमें मौजूद जवानों को पता ही नहीं चला कि हमला कहां से हुआ। उन्हें लगा कि लड़ाकू विमान से हमला किया गया है। पाकिस्तानी सैनिक कुछ सोच पाते तभी थोड़ी देर में दूसरी मिसाइल चलती है और खैबर डूब जाता है।